क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको हिंदी में क्या कहता है? रसायन शास्त्र। क्या कहता है? रसायन शास्त्र। मत करो। रसायन शास्त्र, ठीक, रसायन शास्त्र। तो 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं बोला जाता था। केमिस्ट्री को जादू बोला जाता था। जादू, जादू, मैजिक, ठीक। केमिस्ट्री को मैजिक बोला जाता था। काहे सो बताते। तो 18वीं शताब्दी से पहले, ठीक है, एक लैटिन शब्द हुआ करता था जिसे अल्कीमिया बोला जाता है। क्या? अल्कीमिया। अल्कीमिया जिसका मतलब होता था, अल्कीमिया का मतलब, अल्कीमिया का मतलब, अल्कीमिया का मतलब मैजिक यानी जादू, ठीक। तो 18वीं शताब्दी के बाद एगो और रसायन शास्त्री आए जिसका नाम था लेवोजियर। क्या नाम था? लेवोजियर। लेवोजियर। लेवोजियर साहब आए, और लेवोजियर साहब आए ना, तो लेवोजियर साहब बोले नहीं, केमिस्ट्री अल्केमी से मिलके नहीं बना। केमिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड कीमिया, कीमिया से मिलके बना। किससे? कीमिया। कीमिया से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। क्या अर्थ होता है? काला पदार्थ। काला पदार्थ। अर्थात लेवोजियर बोले कि केमिस्ट्री जो है वो जादू टोना का शास्त्र नहीं है। केमिस्ट्री जो है पदार्थ का अध्ययन का शास्त्र है, जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ की हर एक अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। लेवोजियर के अनुसार केमिस्ट्री जो है पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक। पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। अब यहाँ तक तो ठीक है। कोई भी पूछ देगा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति शुरुआत में किस भाषा में? लैटिन वर्ड। 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को क्या बोला जाता था? अल्कीमिया। 18वीं शताब्दी के बाद ग्रीक वर्ड आया, एक लेवोजियर आए, उन्होंने बोला कि नहीं, अल्कीमिया से बल्कि केमिस्ट्री ने बना है। केमिस्ट्री जो बना है वो कीमिया नामक शब्द से मिलकर बना है, और ई कीमिया शब्द जो है ग्रीक का शब्द है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तुम्हारा ध्यान कहाँ? 100 लाठी गिनकर मारेंगे, इधर ध्यान दो, ठीक है, ठीक। अब लेवोजियर साहब क्या बोले कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग को पदार्थ के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ, सबसे बड़ा चीज है पदार्थ, यानी केमिस्ट्री जो है पदार्थ है खत्म। पदार्थ पढ़ लिया, केमिस्ट्री खत्म। कहने का मतलब पदार्थ खाली जो मैटर होता है उसका खाली परिभाषा नहीं पढ़ना, क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन अवस्था में आता है, उसका पूरा केमिकल प्रोसेस क्या क्या होता है किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का, उस सब के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। लेवोजियर साहब आए, उन्होंने केमिस्ट्री का सब कुछ बता दिया। लेवोजियर साहब के बारे में 2-3 चीज और जान लो, जो कि परीक्षा में पूछता है। लेवोजियर के बारे में जान लो। लेवोजियर जो है, इनको केमिस्ट्री का बाबूजी बोला जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोजियर को बाबूजी बोला जाता है। किसका? केमिस्ट्री का, ठीक। लेवोजियर के बारे में एक चीज और याद रखना कि लेवोजियर साहब जो थे एक बुक लिखे थे, एक किताब लिखे थे, जिसका नाम था एलिमेंट्स
ऑफ केमिस्ट्री, Chemistry. एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री Chemistry. यानी रसायन शास्त्र के तत्व। ये एक बुक लिखे थे, ठीक। इसी बुक में जो लेवोजियर साहब थे वो क्या किए कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का नामकरण कौन किए थे? लेवोजियर साहब। खोजा कोई दूसरा था लेकिन इसका नाम रखे थे लेवोजियर साहब। इसका नाम रखे थे। किसका एग्जाम में आता है कि ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया? Lavoisier. लेवोजियर साहब। उसके बाद सिलिकॉन का नामकरण किसने किया? Lavoisier. लेवोजियर साहब। और यही नहीं, लेवोजियर साहब एक बैरोमीटर यंत्र आता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर यंत्र क्या करता है? हीट यानी उष्मा को मापता है। किसको मापता है? उष्मा को। उष्मा को मापता है। इस बैरोमीटर का खोज भी किसने किया था? Lavoisier. इस बैरोमीटर का खोज भी लेवोजियर ने किया था। ठीक है, लेवोजियर के बारे में जान गया सब। जी. तो रे आकाश, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो? आगे बढ़ सकते हैं? लाठी चल जाएगा। लेवोजियर का हो गया। केमिस्ट्री हम लोग समझ गए। क्या क्या समझे? केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, केमिस्ट्री के बाबूजी कौन थे? लेवोजियर साहब थे। लेवोजियर साहब ने कौन कौन सी किताब लिखा, क्या क्या खोजे। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री मतलब पदार्थ। केमिस्ट्री मतलब पदार्थ. पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलता है? मेटर। Meter. हिंदी में होगा पदार्थ. इंग्लिश में अगर मेटर बोलता है तो हिंदी में होगा पदार्थ. पदार्थ बोलता है। पदार्थ होता कि क्या है? हर वो चीज पदार्थ है। हर एक चीज पदार्थ है जो भी हमारे आंखों से दिख रहा। तकिया, कम्बल, कुर्सी, दरवाजा, चक्कू, हर चीज जो भी तुम देख रहा है सब कुछ पदार्थ है। यहाँ तक कि हवा। तो एक डिफिनीशन चाहिए पदार्थ के लिए। तो डिफिनीशन में आप ये लिख सकते हैं कि पदार्थ वो चीज होता है जो जगह घेरता है, ठीक, जो जगह घेरे और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो यानी मास हो, जिसमें कुछ न कुछ मास हो, वो हर चीज पदार्थ है। जो जगह घेरती हो, जिसमें कुछ न कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, हर एक चीज पदार्थ। क्या है? पदार्थ. पदार्थ। तो शुरुआती दौर में हम लोग पदार्थ का 3 अवस्था के बारे में जानते थे। शुरुआती दौर में ठोस, द्रव और गैस। हम लोग तो यही जानते थे, लेकिन सरासरी गलत है। पूछो कैसे? काहे कि पदार्थ के 3 नहीं 5 अवस्था होता है। 3 नहीं 5 अवस्था. पदार्थ का 5 अवस्था। ठीक। पहला नंबर ठोस. ठोस, दूसरा गैस, दूसरा तीसरा द्रव, तीसरा चौथा प्लाज्मा, चौथा पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, टोटल 4 अवस्था। ठोस इंग्लिश में उसको सॉलिड बोला जाता है, द्रव इंग्लिश में लिक्विड, गैस का गैस है, प्लाज्मा प्लाज्मे और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। टोटल पदार्थ का 5 अवस्था होता है। कितना होता है? 5 अवस्था. 5 अवस्था। ठीक, इस 5 अवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज और, जो पदार्थ के बारे में लेवोजियर साहब इतना ही बताए थे। उसके बाद आए एक और वैज्ञानिक रसायन शास्त्री जिसको जॉन डाल्टन बोला गया था। जेडी। कौन था? जेडी, जॉन डाल्टन। कौन था? जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब आए, बोले कि पदार्थ जो है वो छोटी छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम, परमाणु। पदार्थ जो है वो छोटा मॉलिक्यूल से मिलके बना है। जैसे डिब्बा छोटा सा मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है,
जिसको बोला जाता है एटम। जैसे हमारा शरीर है डायरेक्ट हाथ पैर से थोड़ी बन गया। हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ, ठीक है। जैसे छोटा छोटा कोशिका मिलके एक ऑर्गन बनाता, ऊतक बनाता है, टिश्यू बनाता है। बहुत सारा टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है, बहुत सारा ऑर्गन मिलके अंग बनाता है, बहुत सारा अंग मिलके अन्य तंत्र बनाता है। उसी तरह कोशिका, उसी तरह एटम, बहुत सारा एटम मिलके, बहुत सारा परमाणु मिलके अणु बनाता है, बहुत सारा अणु मिलके बनता है, बहुत सारा तत्व मिलके अपना कोई पदार्थ बनता है, यौगिक बनता है। सब पदार्थ में ही आता है। हर एक चीज जो भी आंख से हम लोग देख रहे हैं उसको पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन साहब आए। जॉन डाल्टन साहब बोले कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम होती है, ठीक है। बस इतने बोले। उसके बाद बोले कि उस एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है, काहे कि वो सबसे छोटी इकाई है पदार्थ की। फिर आगे एगो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, दो वैज्ञानिक फिर पहुंच गए। कौन कौन? एगो रदरफोर्ड, एगो गोल्डस्टीन है और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बोला किसको? जॉन डाल्टन को कि ना, आप गलत हैं, आप गलत हैं। काहे गलत बोला? जॉन डाल्टन दो चीज बोला था। एगो की पदार्थ जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना है, ये तो बात सब मान लिया, ये तो बात रदरफोर्ड भी मान लिया। ये जो बोला ना कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी पदार्थ की परमाणु होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। रदरफोर्ड गुस्सा गया, वो बोला नहीं, कैसे नहीं तोड़ा जा सकता है? क्योंकि फिर क्या किए, एगो सोना का चादर, तुम समझे, सोना के एकदम पतला चादर ले लिया गया था। वह पतला चादर पे एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों ने। तो पाया कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु के अंदर भी, परमाणु को जब जूम करेंगे, तलारेंगे, तो अंदर में भी पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिक। तो रदरफोर्ड बोला, किसको बोला? जॉन डाल्टन को, कि ठीक है, आप परमाणु का जनक यानी परमाणु खोज करता कौन थे? जॉन डाल्टन। पॉइंट लिख लो, परमाणु कौन खोजा था? जॉन डाल्टन जी, ठीक। बोला सब कुछ तो मान लिए, लेकिन आप ये जो बोले कि एटम टूट नहीं सकता, ये गलत है। कहे कि एटम को तोड़ के उसी के अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा, उसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। एटम टूट सकता है। एटम्स कैन डिविजिबल, सो यू आर रॉन्ग। वो जाके क्या किए, समझे? रदरफोर्ड इसको, लेवोजियर को गलत साबित कर दिया। चलो ठीक है। तो लेवोजियर साहब बोले कि ठीक है, हम परमाणु मामले में गलत है, लेकिन पदार्थ मामले में तो गलत नहीं। रदरफोर्ड बोला कि नहीं, पदार्थ मामले आप गलत नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे ठोस, ठीक। ठोस क्या होता है? जो मजबूत हो, जिसमें खुद का आकार हो, हर एक चीज ठोस कहलाता है। जो जगह घेरता हो, जिसमें कुछ भार हो। ठोस की मेन पहचान क्या होता है, वैज्ञानिक रूप से बताएंगे। जो ठोस होता है ना, ठीक है, ठोस के अंदर जो एटम्स होता है, जो परमाणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होता है, एकदम एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल रहेगा, परमाणु, ये सब परमाणु है, वो एक दूसरे से एकदम चिपका रहता है। क्या रहता है? चिपका रहता है। इससे क्या होता है, ठोस मजबूत रहता है। ठोस में जो एक आकार आ जाता है किसी भी चीज का। अब आते हैं द्रव में, ठीक। द्रव के अंदर, जो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है, जो एटम्स रहता है, उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स कुछ कम रहता है ठोस के मुकाबले। जो आकर्षण बल होता है एटम्स के बीच, ठोस के मुकाबले बहुत कम रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पानी में चीनी नमक आसानी से घुल जाता है,
क्यों घुलता है? क्योंकि जो पानी रहता है ना, इसके मॉलिक्यूल के बीच में जगह खाली रहता है, और जब चीनी या नमक का मॉलिक्यूल डालेंगे तो बीच में, पानी के बीच में जो खाली जगह रहा उसमें वो मॉलिक्यूल घुल जाता है चीनी नमक का। लेकिन वही हम लोग ठोस ठोस को मिला के देखें कि मिलेगा? एक तरफ बालू ले लिए, एक तरफ चीनी ले लिए, दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, दोनों अलग हो जाएगा, चीनी ये बालू ये पता चल जाएगा। इसलिए मिलता है क्योंकि ठोस के अंदर में जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल, जो परमाणु है, वो एक दूसरे को एकदम कस के पकड़े रहता है, उसके बीच में गैप नहीं रहता है। द्रव में के मॉलिक्यूल्स में गैप रहता है, इसलिए चीनी उसमें घुल जाता है, ठीक है। और जो गैस रहता है इसमें तो गैप ही गैप रहता है, इसलिए वो विचलित करते रहता है। लगता है आज का क्लास में समाप्त करना पड़ेगा। एक लाइन और जान लीजिए कि सबसे ज्यादा एट्रैक्शन फोर्स रहता है ठोस में, एट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में। एक पॉइंट और देख लीजिए, दूसरा सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में गैप रहता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। सबसे ज्यादा घनत्व होता है ठोस का, फिर होता है द्रव का, फिर होता है गैस का। डेंसिटी यानी घनत्व हम बोल रहे हैं, डेंसिटी मतलब घनत्व बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी रहता है ना पानी का घनत्व, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। कितना? लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना घनत्व रहता है। ठीक, अब समझ गए ठोस, द्रव और गैस के बारे में क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना? तनियों को परेशानी ना? चलो क्वेश्चन पूछते हैं। एटम को खोज किसने किया था? लाठी चल जाएगा वो नहीं बताएगा। हाँ, जॉन डाल्टन, जेडी, अपन जेडी किया था, जेडिया। एटम खोज जॉन डाल्टन, जेडिया, जेडी। जेडी। केमिस्ट्री के बाबूजी किसे बोला जाता है? लेवोजियर को बाबूजी कौन है? लेवोजियर साहब। लेवोजियर। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें रहता है? किसके मॉलिक्यूल में? ठोस, द्रव, गैस, किसके मॉलिक्यूल में? ठोस में। ठोस में। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका रहेगा? ठोस का। सबसे ज्यादा डेंसिटी भी ठोस का। ठोस का। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं एटॉम पे। एटॉम्स मतलब परमाणु। परमाणु। एक बाबूजी जेडी बाबू, जेडी बाबू, जेडी बाबू एक बाबूजी। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं तीनों स्टेट अवस्था पढ़ ली है। चौथा अवस्था आता है प्लाज्मा। चौथा अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक। तो लेवोजियर साहब जो थे ना, ठीक, और रदरफोर्ड साहब, इस सब मिल के क्या किए? ठोस को गर्म किए। ठोस को गर्म किए तो मिल गया द्रव। ठोस मतलब बर्फ, बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? पानी, द्रव। ठोस को गर्म किए तो मिला द्रव। और जब इसको गर्म किए ना, ठीक, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किए तो ये भाप में बदलना शुरू हो गया। तो भाप में बदलने वाला जो पॉइंट रहता है ना, उसको क्वथनांक बिंदु बोला जाता है, इसे मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? तो 100 डिग्री सेल्सियस, तभी बन जाएगा भाप। और जब लगातार गर्मे करते रहेंगे इस ठोस को, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस में, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पे, 2000 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो वही चीज बदल जाएगा प्लाज्मा में। जब 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे किसी पदार्थ को, वो चेंज हो जाएगा किसमें? प्लाज्मा में। जैसे लोहा देखती होगी, लोहा जब हम गर्म करते हैं तो ललका ललका जो एकदम पानी बन के गिरता है, वही हुआ प्लाज्मा। 2000 हो गया प्लाज्मा वाला स्थिति। अब आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका नाम है जाने, इसका खोज किसने किया था? बोस आइंस्टीन। एक सत्येंद्रनाथ बोस थे, ठीक,
एगो आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों मिलके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज किए थे। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कब आएगा? जब किसी वस्तु को -273 डिग्री पे ठंडा करेंगे। कितना पे? -273 273 डिग्री। डिग्री। और ई जो होता है -273 डिग्री, इसको शून्य ताप बोला जाता है, शून्यांक बोला जाता है। इसका उदाहरण आइस, जो शुष्क बर्फ होता है ना, ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है, ये होगा इसका उदाहरण। जब किसी पदार्थ को -273 डिग्री पर हम लोग ठंडा करेंगे तब वो आ जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अवस्था में। ठीक, 273 डिग्री पे हम उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके आ जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अवस्था में। और यही 273 डिग्री शून्य ताप कहलाता है। शून्यांक नाम सुनी होगी, शून्यांक कहलाता है। शून्यांक। ठीक, शून्य हो जाता है। और ये जो शुष्क बर्फ है ना, हम लोग जो बर्फ खाते हैं उससे लगभग 70 गुना ज्यादा ठंडा होता है। कौन? ड्राई आइस। इस ड्राई आइस का यूज होता है हॉस्पिटल में, मुर्दा घर में, पोस्टमार्टम जो होता है, इसी ड्राई आइस का यूज करेगा। कहीं से दूर इधर नहीं तो बर्फ पिघल ही जाएगा। ठीक, और यहाँ तक कोई दिक्कत कहीं को समझ में आ रहा? चलो, हो गया। अब कल पढ़ लेंगे बैटरी रिचार्ज, बैटरी करना है मोबाइल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत और जय जय श्री राम। ठीक है, आप लोग नोट्स कीजिए, नोट पूरा कर लीजिए, दिख रहा है आपको।